कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, मेथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप को मेथाइलिन ग्रुप में किस प्रकार से बदला जा सकता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं और वुल्फ किशनकर अपचयन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। हेलो, वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम नेम रिएक्शन की वीडियो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा 25वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने अपने 24 वीडियो लेक्चर नेम रिएक्शन के ऊपर बना रखे हैं। इस नेम रिएक्शन में हम वुल्फ किशनकर अपचयन अभिक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझने से पहले आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए, कार्बोनाइल क्या होते हैं और मेथाइलिन क्या होते हैं। कार्बोनाइल के ऊपर हमने अपना डिटेल वीडियो लेक्चर बना रखा है, जो कि आप एल्डिहाइड और कीटोन में जाकर के समझ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। कार्बोनाइल ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन समूह उपस्थित होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी तो पूर्ण है, लेकिन कार्बन की जो संयोजकता या वैलेंसी है वह यहाँ पर आपको 2 दिख रही होगी। अब इसकी वैलेंसी को 4 करने के लिए हम 2 बातें कर सकते हैं। या तो हम एक वैलेंसी को एल्काइल से या दूसरी वैलेंसी को हाइड्रोजन से अटैच कर दें। इस प्रकार से एक ग्रुप हमारे पास बन करके आता है जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप कहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कार्बन की शेष बची हुई जो संयोजकताएं हैं उनको हम दोनों जगह ही एल्काइल से अटैच कर दें। ये एल्काइल भी हो सकते हैं, एराइल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ग्रुप बन करके आता है RCO R ग्रुप। इसको हम कीटोन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये मुख्यतः 2 प्रकार के समूह बनाता है, एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनाइल को हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहते हैं और इसके द्वारा एल्डिहाइड बनाए जाते हैं या फिर कीटोन बनाए जाते हैं। तो कार्बोनाइल आप समझ गए। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि मेथिलीन ग्रुप क्या होते हैं। बहुत ही आसान है ये। इस प्रकार से यहां पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो इसको हम मेथिलीन ग्रुप बोल सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वुल्फ किशनकर अपचयन के द्वारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है उस पर हम हाइड्रोजन का योग करते हैं और उसको मेथिलीन ग्रुप में परिवर्तित करते हैं। यही इस नेम रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। तो हमने यहाँ पर यह समझने का प्रयास किया कि कार्बोनाइल क्या होते हैं, मेथिलीन ग्रुप क्या होते हैं। अब हम उस भाषा की बात करते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आनी है। तो सामने नेम रिएक्शन पर आप इसकी भाषा लिखी हुई देख सकते हैं। क्षार की उपस्थिति में कार्बोनाइल समूह रखने वाले यौगिक एल्डिहाइड तथा कीटोन हाइड्रोजीन NH2 के साथ योग करके हाइड्रोजोन बनाते हैं, जो गर्म करने पर एल्केन में बदल जाते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप इस प्रकार से, मैंने यहाँ पर ये एक एल्डिहाइड ले लिया, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजीन NH2 से की। क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, ये वाला H2 और ये वाला O, H2O बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से C डबल बॉन्ड NNH2 हाइड्रोजोन बन जाएगा। यदि हम इसकी क्षार से अभिक्रिया कर देते हैं या इसको हम गर्म कर देते हैं
तो ये N2 गैस बाहर निकाल देता है और इस प्रकार से मिथाइलाइन ग्रुप जो कि एल्केन है ये हमको देता है। एसिटल्डिहाइड के साथ किस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। कौन सा एल्केन बनेगा ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सेम पैटर्न पर रिएक्शन होगी बिल्कुल। हाइड्रोजन से इसने योग कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। इसको गर्म कर दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। आप समझ रहे होंगे ये वाली जो नाइट्रोजन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये बाहर निकल जाएगी और CH3 CH2 और ये वाला H CH3 अर्थात एथेन हमको प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन आप कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। कीटोन के साथ इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। एक जनरल कीटोन मैंने यहाँ पर ले लिया और मैंने इसकी अभिक्रिया या योग हाइड्रोजन से कर दिया। KOH की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, हाइड्राजोन बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड N H2 डबल बॉन्ड है ये। अभी आप इसको गर्म कर देंगे तो इस प्रकार से RCH2 प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगी। जनरली रिएक्शन हम एसीटोन के साथ कर देते हैं, NH2 ये हाइड्राजोन बन जाएगा, एसीटोन हाइड्राजोन। इसको गर्म कर दीजिएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी और हमको प्रोपेन CH3 C और ये वाले दोनों H यहाँ पर आ जाएंगे, CH2 CH3। प्रोपेन हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको तो केवल बोर्ड एग्जाम में भाषा लिख करके आनी है और इससे संबंधित जो टर्म है कि कार्बोनाइल क्या होते हैं, मेथिलीन क्या होते हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार ये नेम रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब जब हम अपने नेक्स्ट नेम रिएक्शन में मिलेंगे तो वहां पर हम क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया को समझेंगे।